अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर एक शॉर्ट अपलोड किया था रात की बची हुई रोटी को परिंदों को खिलाने के ऊपर। यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर तो इतना ज़्यादा हंगामा नहीं मचा। टिकटॉक के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया इस बात के ऊपर कि डॉक्टर ने ये क्या कह दिया, और उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में अभी भी पोल्ट्री एजुकेशन बहुत सारे लोगों को पढ़ाना बाकी है। कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं आप लोग खुद देख लें। किसी ने लिखा, मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता पाकिस्तान में कैसे कैसे डॉक्टर आ गए हैं, जिसका जो दिल में आता है वो मीडिया में आके बोल देता है। अब बंदा पूछे रात वाली रोटी में सुबह तक जरासीम कहाँ से आ जाते हैं। एक और बंदे ने लिखा हुआ है, ऐसे भी डॉक्टर बने फिरते हैं, मैं 10 सालों से यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके हो गया। एक ने लिखा हुआ है, फीड से गंदा और कोई चीज़ नहीं है, मतलब फीड से गंदी और कोई चीज़ नहीं है। एक ने लिखा, बस फीड को प्रमोट करना है, नेचुरल चीज़ पे मत जाना। एक ने लिखा हुआ है, सर कमर्शियल फीड देना तो ऐसे है जैसे अपने हाथों से आप जहर दे रहे हैं। फिर आप देखें कि इस तरह के आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बेशुमार कमेंट्स आए हुए हैं। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम आधी बात सुनते हैं, आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं, और हम किसी भी जिद्दत को, नई इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बड़े रिजिड कौम हैं। अगर आप में से किसी बंदे ने ये वीडियो नहीं देखी, यूट्यूब, फेसबुक और मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई है, 85,000 से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। आप इसको अगर देखें, मैंने इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि रोटी देना बिल्कुल ही बुरा है। मैंने ये कहा है कि रात की बची हुई रोटी को सुबह भिगो के देते हैं, मिक्स दाना देना चाहिए या कमर्शियल पोल्ट्री की फीड इस्तेमाल करनी चाहिए। कि रोटी अगर आप दे रहे हैं तो आप बाकी चीज़ें भी देंगे। जिस तरह आप सालन खाते हैं रोटी के साथ, आप राइस भी खाते हैं, आप चिकन भी खाते हैं, आप सब्जियां भी खाते हैं, आप फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ये हंगामा बर्पा हुआ इस वीडियो की वजह से। और दूसरा, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी 2-3 मसाइल आ रहे थे। जैसे ही फिनिशर फीड शुरू करते हैं, एंट्राइटिस और टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कॉक्सी के बहुत ज़्यादा मसाइल आने शुरू हो गए हैं। तहकीक करने में पता चला कि कुछ कंपनियां गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं। गंदम अगर आप 5 से 10% इंक्लूजन रेट यानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, परिंदे के ऊपर, सेहत के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, उसको फ़ायदा देती है। लेकिन जब आप इसको बढ़ाते हैं, 15 से 20-25% ले जाते हैं या 30% तक ले जाते हैं, तो फिर उसमें एंट्राइटिस के, कॉक्सी के, टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में गंदम को डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस देखेंगे कि ये कहाँ तक आपके परिंदों के लिए बेनिफिट है, मकई के मुकाबले में ये किस तरह से बेनिफिट है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, कितनी लिमिट तक आप दे सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग इस चैनल के ऊपर वो हैं जो घर में मुर्गियाँ रख के बैठे हैं, तो वो गंदम का इस्तेमाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि गंदम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो के ऊपर बने रहना है। वीडियो आपको पसंद आ जाए तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल के ऊपर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मेरा सल्यूट। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं गंदम के। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कमर्शियल पोल्ट्री फीड के मुकाबले में, मकई के मुकाबले में ये आपको सस्ती पड़ती है कि 1800 से लेके 2200 रुपये की मन आपको मिल रही है। आप देखें कितनी सस्ती है। और इसी चक्कर में फीड कंपनियां भी डाल रही हैं और घर में भी लोग डाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से मसाइल बन रहे हैं। तो ये आपकी जेब के ऊपर ख़र्चा काम आता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। दूसरा ये है कि ये पैलेटेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि दाने की फॉर्म में है या दलिए की फॉर्म में है तो परिंदे को चुगने में आसानी होती है। तीसरा फ़ायदा ये आपके परिंदों के लिए इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो आपके परिंदे इसको खा के बड़ा रिफ़्रेश फील करते हैं, प्रोडक्शन में, ग्रोथ में इजाफा होता है। रोटी को जब आप भिगो के देते हैं गंदम की बनी हुई को, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो आपके वेस्टेज में नहीं जाती, आप रिज़्क़ को ज़ाया नहीं कर रहे होते, अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ रात की बची हुई रोटी भिगो के अगर आप देते हैं तो आप अपने परिंदे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते, उसमें मल्टीविटामिन्स पूरे नहीं होते, उसके अंदर प्रोटीन पूरी नहीं होती और डाइजेशन में भी उसको प्रॉब्लम होती है। फिर आपका परिंदा सोकड़े का शिकार होता है। फिर आप शिकायत करते हैं कि हम तो 10 सालों से दे रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि जड़ क्या है। आपके परिंदे के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि आप रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दाना देने की निस्बत रोटी देना क्यों ख़तरनाक है। अच्छा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कंपैरिजन के, जब आप आटा यानी रोटी खिलाते हैं या आप गंदम का दाना खिलाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। मैंने उस वीडियो के अंदर ये आपको बताया था कि रोटी नहीं आपने देनी। गंदम के इस्तेमाल का मतलब ये था कि रोटी की फार्म में भिगो के आप देते हैं तो उसका नुकसान क्या है। आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखें, एक तरफ लिखा हुआ है दाने 100 ग्राम, दूसरी तरफ है आटा। अब देखें प्रोटीन भी कम हो रही है, 13 से 10 पे चली गई। फ़ैट भी 2.5 ग्राम से चला गया 1 ग्राम पे जब आटा बनाया। कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए हैं, जो कि एनर्जी ऊपर बढ़ गई है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ने एनर्जी देनी होती है इसलिए वो बढ़ गए हैं।
फाइबर जो कि खुराक को जिस्म के अंदर मूवमेंट देने में, डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हम खाने के साथ खा रहे होते हैं सैलड वगैरह, तो वो फाइबर अब 10 ग्राम से लेके 10 ग्राम से 2 ग्राम पे चला गया हुआ है। ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से रोटी जब आप बार बार अपने परिंदे को दे रहे होते हैं तो उसको पोटा वो जाम कर लेता है, क्योंकि रोटी के अंदर फाइबर तो कम हो गया है। फाइबर कम हो गया है, आप सिर्फ रोटी दे रहे हैं तो आपका परिंदा सोकड़े का शिकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको। शुगर देख लें कम हो गई, कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, मैग्नीशियम कितना कम हो गया है। फास्फोरस की मिकदार देखें 288 मिलीग्राम से 34 मिलीग्राम पे चली गई है। कैल्शियम 34 से 15 पे चला गया हुआ है। पोटाशियम नीचे चला गया। जितने मल्टीविटामिन्स हैं सब के सब कम हो गए हैं। आप देखें किलो दाने से आप आटा बना रहे हैं तो 700 से 750 ग्राम आटा निकला है। उसके अंदर से चोकर और बाकी बाय प्रोडक्ट्स निकलने के बाद कितनी सारी चीज़ें कम हो गई। तो इस चार्ट से आप लोगों को वाज़ेह हो गया कि आप जब गंदम से आटा बनता है और आटे की उस आप रोटी बना के अपने परिंदों को देते हैं, उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, मल्टीविटामिन्स कम हो गए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम कम हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइबर अंतड़ियों के अंदर खुराक की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, उसकी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। जिस तरह आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो डॉक्टर बार बार कह रहा होता है कि आप फाइबर का इस्तेमाल करें, सैलड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सैलड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि फ़ाइबर की मिकदार पूरी रहे। अंतड़ियों के अंदर खुराक की मूवमेंट, हम इसको बाउल मूवमेंट कहते हैं, ये मूवमेंट ठीक रहे। जब हम बार बार रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो परिंदे के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। हम अपनी तरफ से तो कह रहे होते हैं कि यार यही रोटी हम खा रहे हैं, यही रोटी परिंदों को दे रहे हैं, हेल्दी है, लेकिन बार बार देने से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारे कम हो रहे हैं तो वो लंगड़ेपन का शिकार भी होता है। बार बार देने से फाइबर कम है तो उसमें वो पोटा जाम कर लेगा, सोकड़े की तरफ चला जाएगा। हाँ, आप रोटी को छोड़ के आप गंदम का इस्तेमाल करें। आप दाना लें, साफ़ सुथरा दाना लें, उसको उसका दलिया बनाएं, दलिया बना के आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं, कोई मसला नहीं होगा। आप मिक्स राशन बनाएं, जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर, उस वीडियो के मुताबिक आप मिक्स राशन बना के अपने परिंदों को इस्तेमाल कराएं, कोई मसला नहीं होगा। इस वीडियो के नीचे भी ऐसे पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे कहने वाले कि यार डॉक्टर आप गलत बात कर रहे हैं, आप कमर्शियल पोल्ट्री फीड को आप प्रमोट कर रहे हैं। कमर्शियल पोल्ट्री फीड अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात है, सिवाय इसके कि वो महंगी है, और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। उसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं। आप जाके मेरी ब्रॉयलर, लेयर या देसी फीड वाली वीडियोस को देखें, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं इसी तरह से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम पोल्ट्री फीड के अंदर गंदी इलाइशें डाल रहे होते हैं, पर डाल रहे होते हैं, पंजे या खून इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को पूरा बताया है कि ये कहीं भी फीड में नहीं डलता। इस वक्त कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में 30,000 कैपेसिटी बर्ड के ऊपर 2 करोड़ रुपए एक्सपेंस आ रहे हैं। 2 करोड़ रुपए एक्सपेंस के अंदर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की तो सिर्फ फीड है। 7,000 फीड का बैग और 2,000 बैग आप लगाएं तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए। तो क्या हम उसके अंदर गंदी इलाइशें डाल रहे हैं? भाई अगर हम उसके अंदर ये गंदी इलाइशें डाल रहे हों जो यहाँ पे 1,000-1,500 रुपए किलो मिल जाती हैं, तो हमें फीड को इतना महंगा बेचने की ज़रूरत क्या है? आप लोग घर में क्यों नहीं बना लेते यही फीड? आप कभी जाके किसी फीड मिल को विज़िट तो करें कि उसके अंदर प्रोसेसिंग की कैसे जाती है। इतनी एक्सपेंसिव फीड और उसके अंदर ये चीज़ें, गंदी इलाइशें कहाँ डलती हैं, ये जाके आप वो वीडियो देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप रोज़मर्रा की चीज़ें जो खा रहे होते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, जो प्रोटीन खा रहे हैं वो तो उसी ब्लड से बन रही है जो मुर्गियों से निकल रहा है। एनी हाउ, टॉपिक नहीं है। आप फिर कहेंगे मैं पोल्ट्री फीड को प्रमोट कर रहा हूँ। आप मिक्स दाना बनाएं। आप गंदम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोटी की फॉर्म में ना दें, आप उसको मिक्स राशन की फॉर्म में दें। एक बैलेंस डाइट जब आपके परिंदों को मिलेगी तो वो ना लंगड़ेपन का शिकार होंगे, ना उनमें सोकड़ा आएगा, ना वो पोटा जाम करेंगे, ना अंडों की प्रोडक्शन का मसला बनेगा, ना उनके वज़न का इशू आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि गंदम को बुरा नहीं कहा जा रहा, रोटी को बुरा कहा जा रहा है। रोटी को आपने इस्तेमाल करना नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में रोटी रात की बच जाती है तो आप अपने आप को रोटी जब वो खिलाते हैं सुबह तो उसके ऊपर घी लगा रहे होते हैं, घी लगा के पराठा बना के खिलाते हैं और उसको चाय के साथ खिलाते हैं, तो आप भी अपने परिंदों को फिर पराठा बनाएं, उसका पराठा बना के दूध के अंदर डुबो के दें ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलें। आप क्या करते हैं, उसी सूखी रोटी को पानी में यूं करके मिक्स करके चलो जी, ये लो जी, जा रही है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चलते रहे हैं, आप इन नंबरों के ऊपर रब्ता करते हैं। खुदारा बार बार ये कहा जाता है
के नंबरों के ऊपर रब्ता करना है तो आप कॉल कर लिया करें, और जब आप कॉल करते हैं तो आप सुबह 6 बजे भी कॉल करते हैं और रात को 12 बजे भी कॉल करें। खुदा का खौफ किया करें, 11 बजे के बाद कॉल किया करें और 5 बजे तक कॉल किया करें। उसके बाद यार अपना टाइम भी होता है। मुल्क से बाहर हैं, कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, पेट्रियन पे जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, वेट बाय ट्रेडर्स पे जा सकते हैं। मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक मौका आ रहा है 26 से 28 सितंबर 2024 एक्सपो सेंटर लाहौर में इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो में आपसे मुलाकात हो सकती है। पहले दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, मैं आखिरी 2 दिन अवेलेबल हूँगा। दोस्तों उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। रजिस्ट्रेशन आपकी मर्ज़ी है आपने करवानी है तो, वरना फ्री में आप जा सकते। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।